हम CMD कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से एक किसी भी फोल्डर जो आपके पीसी में है उसे हाइड कर सकते हैं और उसे बाद में अनहाइड भी कर सकते हैं कुछ कमांड्स की मदद से। मान लीजिए हमने एक न्यू फोल्डर अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है। इस न्यू फोल्डर को ओपन करने के बाद हमने इसमें कोई एक और फोल्डर क्रिएट किया, मान लीजिए उसका नाम हमने रख दिया पासवर्ड। अब आपने मान लीजिए अपने पीसी में कुछ पासवर्ड्स हैं उसे कुछ फोल्डर में रखा है और आप चाहते हैं उससे मैं सभी से सेव कर सकूं, कोई उन पासवर्ड्स को ना देख सके। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट आपको ये सारा प्रोसेस करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। आपको जिस फोल्डर को हाइड करना है आपको उसके रूट फोल्डर में जाना है। मान लीजिए हमने पासवर्ड में कुछ 2 फोल्डर और क्रिएट कर दिए हैं। अगर आप पासवर्ड फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं तो आपको उसका रूट फोल्डर जो कि है न्यू फोल्डर उसमें जाना होगा। अगर आपको पासवर्ड में रखे हुए जो ये न्यू फोल्डर 2 इसको हाइड करना है तो आपको पासवर्ड फोल्डर में आना होगा। अगर आपको मान लीजिए इसके अंदर एक और फोल्डर है, आपको मान लीजिए इसके अंदर एक और न्यू फोल्डर है, आपको इसे हाइड करना है तो आपको इस न्यू फोल्डर में आना होगा, ना कि इसमें जाना होगा। ये मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपने मान लीजिए पासवर्ड को हाइड करना है, आपको पासवर्ड में नहीं जाना है, आपको न्यू फोल्डर में रहना है जो कि इसका रूट फोल्डर है। आपको यहाँ जो है कमांड्स है अप्लाई करनी है। अब आपको क्या करना है, न्यू फोल्डर के जहाँ जो ये पाथ होता है यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सिंपल CMD टाइप करना है, जिसका मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। ये कमांड प्रॉम्प्ट की शॉर्टकट की है, आपको एंटर कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप में रखे हुए न्यू फोल्डर में हमारी CMD जो है ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ सिंपल कीज़ हैं जो उसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि वो सिंपल कीज़ का जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहली की है ATTRIB स्पेस +H स्पेस +S स्पेस +R। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको उस फोल्डर का नाम लिखना है जिसे आपको हाइड करना है। मान लीजिए हमें इस पासवर्ड फोल्डर को हाइड करना है, हमें लिख देना है पासवर्ड और इसके बाद एंटर दबा देना है। अब आप देख सकते हैं जो ये पासवर्ड फोल्डर है, जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो जो पासवर्ड फोल्डर है यहाँ से गायब हो चुका है। अब हम जो बेसिक टेक्निक है वो अब शुरू होती है। अब आप चाहेंगे कि हम इसे अनहाइड कर सकते हैं, जो ये हमारे ऊपर टूल बार्स दिए हुए हैं उसकी मदद से। मान लीजिए हम व्यू पे गए, यहाँ हमने हिडन फोल्डर को जब किया तो हम उस फोल्डर को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो हमने फोल्डर है हाइड किया है वो कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से किया है। यहाँ से तो हर एक कोई आपके फोल्डर को अनहाइड कर सकता है, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट से जो कीज़, मान लीजिए किसी को कीज़ भी पता है अभी हमें अनहाइड कैसे करना है, लेकिन जब तक उसे उस फोल्डर का नाम नहीं पता तब तक वो उसे अनहाइड नहीं कर सकता। अब यहाँ मेन बात क्या आती है, जो आपके फोल्डर का नाम है वही आपके लिए पासवर्ड है। जब आप उस फोल्डर का नाम एंटर करेंगे तभी वो अनहाइड होगा, नहीं तो उसे कोई भी अनहाइड नहीं कर सकता। यही थी हमारी आज की बेसिक टेक्निक। अब हम मान लीजिए उसे अनहाइड करना है, आपको फिर से मान लीजिए हमने जो सारी कमांड प्रॉम्प्ट्स है उसे बंद कर दिया है हमने। अब आपको अपने पास जो आपका फोल्डर आपने हाइड किया है उसका आपको नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी मदद से ही अब आप उस फोल्डर को अनहाइड करेंगे। आप न्यू फोल्डर पे गए, आपको पता था आपने यहाँ वो फोल्डर को हाइड किया है, आपने फिर वहाँ पाथ पे क्लिक करना है, CMD टाइप करना है और एंटर कर देना है। हमारे सामने कमांड प्रॉम्प्ट है जो ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ फिर से लिखना है एट्रिब स्पेस -H स्पेस -S स्पेस -R, फिर स्पेस के बाद आपको अपने जो वो फोल्डर था उसका नाम डाल देना है और आप देख सकते हैं आपका जो पासवर्ड फोल्डर है वो वापस आ चुका है। अब आप इसमें क्लिक कर सके आपके देख सकते हैं आपकी फ़ाइल सेव है या नहीं। जैसे हमने यहाँ न्यू फोल्डर्स क्रिएट किए थे, देख सकते हैं सारे के सारे न्यू फोल्डर्स वैसे के वैसे ही हैं। और इसी टेक्निक से आप किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कुछ बातें हैं आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। पहली तो आपको वो फोल्डर याद रखना होगा जिसमें से आपने उसे हाइड किया है। ऐसे मान लीजिए आपने इस न्यू फोल्डर में किया है और आप यहाँ एक और न्यू फोल्डर है, आप उसमें जाकर ये की एप्लीकेबल कर रहे हैं तो आपका वो अनहाइड नहीं होगा, वो उसी में अनहाइड होगा जिसमें आपने उसे हाइड किया है। दूसरे नंबर पर आपको फोल्डर का नाम जरूर याद होना चाहिए जिसको आपने हाइड किया था, क्योंकि वो फोल्डर का नाम ही आपका यहाँ पासवर्ड है। अगर आप उसका फोल्डर का नाम नहीं याद है तो आप उसे अनहाइड नहीं कर सकते। ऐसी ही कमांड प्रॉम्प्ट से रिलेटेड टेक्निक्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और